नमस्कार विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स का जोड़ करना, घटाव करना और गुणा करना। तो आज गुणा में क्वेश्चन लेके चले हैं। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसके अंदर 2 पंक्तियां और 4 स्तंभ है, और इधर दे रखी है आपको 4 पंक्ति और 2 स्तंभ की एक मैट्रिक्स। गुणा करना है, आपको सिद्ध कर रहे हैं कि ए बी नॉट इक्वल बी ए और बी का मल्टीप्लाई बी और ए के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं है। कैसे करेंगे देखो, ए पार्ट हमारे पास 0 1 2 और 3, और ये 3 2 1 और 0, और बी पार्ट हमारे पास 0 1 2 और 3 और 3 2 1 और 0। कल बताया था पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 0 से करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। एक एकम 1, 2 दूनी 4 और 3 किया 9। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और ये क्या होगा आपका 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो देखो 0, फिर 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2 और फिर 0। इधर करो 3 किया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 प्लस का 0। देखो ये आपका क्या पार्ट आ रहा है? ए बी आ रहा है। क्या निकाल के चल रहे हैं? ए बी। तो ए बी बराबर करो सोल्व, 4 5 और 9 14, 2 और 2 कितने हुए? 4, 2 और 2 4, 9 4 13 और 1 14। ये तो है हमारे पास से ए बी पार्ट। अब क्या निकालें? बी ए पार्ट निकालेंगे। बी क्या है? देखो बी है 0 1 2 और 3, और ये 3 2 1 और 0, और इधर वाला पार्ट क्या है? 0 1 2 3 और 3 2 1 और 0। तो वही बात, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देखो बी ए बराबर 0 को किया 0 से 0 आएगा, और 3 किया 9 तो 0 प्लस का 9। फिर देखो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 0 एकम 0, 3 दूनी 6 तो 0 प्लस का 6। फिर देखो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो देखो 0 और प्लस 3 एकम 3, और फिर वही बात है पहली पंक्ति और चौथा स्तंभ तो 0 और 0 क्या बन जाएगा? 0 प्लस का 0। इसी प्रकार से अब इसको करो, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो 0 और ये बनेगा आपका 6 तो 0 प्लस का 6। अब देखो 1 और 2 को इससे करो, 1 और 2 से तो 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 तो 1 प्लस का 4। फिर देखो दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 2 प्लस का 2। फिर इसी को करो चौथे से तो 3 एकम 3 और 0, 3 प्लस का 0। अब देखो इसको करो पहले से तो ये तो बन जाएगा आपका 0, और ये क्या बनेगा? 3 तो 0 प्लस 3, 0 प्लस 3। अब देखो 2 और 1 को करो, 2 और 1 और 2 से तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 1 को करो 2 और 1 से तो 2 दूनी 4 और 1 एकम 1, और फिर 2 1 को करो 3 0 से तो 3 दूनी 6 और प्लस का 0। नेक्स्ट चौथी पंक्ति पहला स्तंभ तो ये तो 0 हो ही जाएगा, दोनों ही पार्ट आपके, क्योंकि ये 0 से करोगे तो 0, ये भी कहेगा 0। अब देखो 3 एकम 3 और ये 0 तो 3 और 0, 3 और 0 को करो 2 और 1 से तो 3 दूनी 6 प्लस का 0, और 3 0 को करो 3 0 से तो 9 प्लस का 0। अब देखो बी ए बराबर ये आपका 9 होगा, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया और ये 0। ये देखो 6 4 और 1 है 5, 2 2 4 और ये 3, ये देखो 3 4, ये हो जाएंगे आपके 5 और ये 6। इधर 0 3 6 और 9 तो ये आपकी क्या आ गई? बी ए आ गई।
बी ए में देखो 1 2 3 4 चार पंक्तियां हैं और चार क्या है स्तंभ है। 1 2 3 4 स्तंभ है। और इधर देखो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, दो ही पंक्तियां हैं और दो स्तंभ है। क्या बी ए और ए बी बराबर है? नहीं है। बी ए नॉट इक्वल है बी ए, इति सिदम। हो गया ये आपका क्लियर क्वेश्चन। गुणा करना सीख गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठा के चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए। कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था, आपने किया होगा शायद, अगर नहीं किया तो अब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है और विविध आप खुद करने की कोशिश करोगे, नहीं आए तो पूछ लेना, विविध के क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास fx बराबर cos x माइनस का sin x 0, ठीक है। और फिर दे रखा है आप लोगों को sin x cos x 0 1 और 1 और 1 नहीं 0 0 1 अभी 0 0 1। आप लोगों से क्या पूछा है तो सिद्ध करना है कि एफ ए डॉट एफ बी बराबर होता है एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी। ये आप लोगों को प्रूव करना है। तो देखो एफ एक्स लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे एक्स लिख रहे हैं। सबसे पहले एफ ए लेके चलो। एफ ए क्या बनेगा देखो, cos ए माइनस का sin ए 0 sin ए, ये बढ़ जाएगा आपका cos ए और ये आपका 0 है, ये 0 0 और 1। ये कौन सा पार्ट लेके चल लिया हमने, साइन का। अब देखो एफ बी लेके करते हैं तो ये हो जाएगा cos बी, ये माइनस का sin बी, ये 0 ये sin बी, ये cos बी और ये 0 0 0 और 1। जहाँ x था वहां पे हमने a लिया और फिर b लिया, दोनों पार्ट हो गए। अब देखो आपसे पूछा है कि एफ ए डॉट एफ बी दोनों का गुणा कराओ तो देखो क्या है, cos ए माइनस का sin ए और ये 0 था, ये sin ए था, ये cos ए था और ये 0 और 0 0 1। अब देखो b पार्ट क्या हमारे पास, cos b माइनस का sin b, ये 0 हो गया, ये लो sin b, ये आपका cos b और इधर 0 और फिर क्या है 0 0 1। अब करते हैं पहली पंक्ति पहला स्थान, cos a को cos b से किया, एफ ए डॉट एफ बी निकल गए ना, एफ ए और एफ बी दोनों का गुणा कर रहे हैं। तो cos a को cos b से किया तो देखो cos a cos b, फिर देखो माइनस sin a sin b sin a डॉट sin b, और 0 लिखना चाहो तो लिख देना वरना मत लिखना चाहिए, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसी पार्ट को इसके साथ गुणा करो तो देखो cos a माइनस का sin b, तो cos a मैं माइनस यहाँ पे लगा देता हूँ और sin b, और फिर देखो माइनस को इससे गुणा करोगे तो क्या आया, माइनस का sin a और cos b, माइनस का sin a cos b, वही 0 है, लिखना चाहो तो लिख दो। अब इस पार्ट को इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। नेक्स्ट इसको करो इससे तो cos a sin b cos a sin b, और फिर करो cos a cos sin a cos b था भी, फिर इसको कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस cos a sin b cos a sin b, ठीक है। अब देखो इसी पार्ट को मैंने सेकंड पार्ट से किया तो क्या आएगा, माइनस का sin a sin b, मैंने माइनस ये पहले ले लिया, इसमें था नहीं इसका था माइनस, मैंने पहले ले लिया। फिर इसको करोगे तो क्या आएगा, इसको करोगे तो किससे करोगे, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कर रहे हैं तो sin a माइनस का sin b और cos a cos b, तो प्लस cos a cos b, ये पार्ट आपका 0 है। और अब देखो इससे करो इसको तो ये 0 बनेगा,
तीसरी पंक्ति से करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो देखो 0 0 और फिर इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। cos a cos b माइनस sin a sin b क्या होता है? cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है ना, cos a प्लस b का। और नेक्स्ट फॉर्मूला किसका बना है आपका? देखो एफ ए डॉट एफ बी, ये तो हो गया आपका cos a प्लस b का फॉर्मूला। इसको तो आप लिखोगे cos a प्लस b। हो गया क्लियर? ये किसका फॉर्मूला है? देखो इसमें माइनस है, माइनस कॉमन ले लो तो किसका बनेगा? ये बनेगा आपका sin a प्लस b का। तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या बना? sin a प्लस b। और ये पार्ट क्या आपका 0 है। इसी प्रकार से देखो cos a sin b cos b sin a और cos a sin b, ये किसका फॉर्मूला बना? sin a प्लस b का। और ये किसका है? देखो इसमें माइनस है, पहले क्या रहा? cos a cos b माइनस sin a sin b, ये आपका फॉर्मूला बन गया cos a प्लस b का। cos a प्लस b, ये पार्ट आपका 0 है, 0 0 है 1। बताओ ये f a प्लस b बनाया या नहीं? इसमें a प्लस b रख के देखो तो cos a प्लस b माइनस का sin a प्लस b, यही बना रहा है ना। तो क्या आ गया? f a डॉट f b बराबर होता है f a प्लस b के इक्विशिदम। हो गया क्लियर? बाकी क्वेश्चन एक बार आपको मैं भेज रहा हूँ, निकाल लेना, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर नेट अपलोड होगा। तो आप बाकी क्वेश्चन हमें इसी प्रकार से आपको देखो मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। आप करने की कोशिश करना, जो नहीं है आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर देना या फिर कमेंट में लिख देना, आपको करवा दिया जाएगा।